खुदा दे मुकद्दस कलाम चों असी अज दी तलावत का चुनाव करांगे। मुकद्दस पालुस रसूल दा खत कुरिन्थस दी कलीसिया दे नाम 2 कुरिन्थियो 6 बाब और 17 और 18 आयत असी तलावत करांगे। इस वास्ते खुदावन फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज़ों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा और तुम्हारा बाप हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होंगे। कलामे मुकद्दस से पढ़े सुने जान और कबूल किते जान ते खुदा दी खास बरकत होए। मेरी तरफों तमाम अजीज़ां नूं मसीह यसू विच प्यार भरिया सलाम। अज दा साडा उनवान साडा टॉपिक अलग रहो। खुदा दे मुकद्दस कलाम चों असी जदों भी बाइबल मुकद्दस का मताला करने और शुरू तो ही बाइबल मुकद्दस की पहली किताब जदों थी पैदाइश की किताब का मताला करने तो उत्थे पता लगता है कि खुदा इंसान की अलहदगी दे विच खुद रजामंद है। खुदा दी रजा है और खुदा खुद चाहता है कि इंसान हर वो दूसरे इंसान तो जिहड़ा खुदा दे खिलाफ बगावत सरकशी नाफरमानी करता है और दुनिया दी उस रूह दे ताबे हो के जिहड़ी ना फरमानी दे फरजंदा दे विच तासीर करदी है। बजुर्ग आदम दे 2 बेटे असी वेखने जदों खुदा दे हजूर वो अपने अपने हदिये नजराने गुजरानदे ने देखने खुदा दी मोहब्बत खुदा दी बजुर्गी नू और खुदा दी हशमत नू खुदा दी बढ़ोती नू समझिया और खुदा दे हजूर खालस नीयत दे नाल बुजुर्ग हाबल ने नजरां चढ़ाइयां, नजराने दिते, हदिये दिते और बुजुर्ग आदम दे दूसरे बेटे कायन ने की कीता, वो किसान सी, खेती बाड़ी की, जो फल आया और उन्हें अपने खेतों का फल जिहड़ा बेहतर सी, जिहड़ा ठीक सी, उन्हें अपने वास्ते जमा किया और जिहड़ा नाकस सी, खराब सी, उन्होंने खुदा दे हजूर पेश किया और खुदा ने उत्थे खुद अलहदगी की, उत्थे खुद चुनाव किया। उत्थे बुजुर्ग हाबल दा हदिया पसंद किया गया और कायन दा हदिये नू रद्द किया गया। उत्थे फर्क किया गया। खुदा शुरू तो ही फर्क करन दा और फर्क करन दा इसलिए
खुदा नज़रिया रखता है कि उस इंसान की जिहड़ी सोच है वो नहायत ही नाकस और घटिया सोच है। जो असी ज़बूर 96 पढ़ने तो लिखा है, पाक आराइश के साथ खुदावन को सजदा करो, हदिये लाओ और उसकी बारगाहों में आओ। और जो असी वेखने कि खुदा दे मुकद्दस कलाम चो जिहड़ा असा हवाला चुनाव किया अपनी तरबियत और बेहतरी वास्ते, खुदा दे मुकद्दस कलाम च लिखा है कि तुम उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज़ों को मत छुओ। और शरीयत च खुदा ने तकाजा किया, ये शरीयत दा तकाजा सी और खुदा दी खुदाई दा म्यार सी कि वह पाक सी। और खुदा ने शरीयत दे विच ये दर्ज करवाया कि मेरे हजूर जड़ी कुर्बानी होएगी वो बेऐब होएगी और पाक होएगी, किसी किस्म का कोई नुक्स कोई ऐब ना होए। और जो असी मलाकी नबी का सहीफा पढ़ने और पहले बाब च ही खुदा दी एक शिकायत है, ऐ मेरे ऐ काहिनो मेरे नाम की तहकीर करने वालों। और उथे तफसील ना से पढ़ने कि खुदा दे हजूर खुदा दे मजबा ते खुदा दी मेज से खुदा दी कुर्बान गाह ते केड़े जानवर गुजराने जाते सन, अन्ने लूले लंगड़े अन्ने लूले लंगड़े जिहड़े ने ये नापाकी नूं जाहिर करते हैं, ये नाकस चीज़ नूं जाहिर करते हैं, इस खराबी नूं जाहिर करते हैं। और खुदा हर चीज़ खालस पाक और बेऐब मांगदा है। खुदा साडे को जिंदगी भी खालस मांगदा है, मुहब्बत भी खालस मांगदा है, वक्त भी खालस मांगदा है, हदिया भी खालस मांगदा है, कुर्बानी भी खालस मांगदा है। क्योंकि खुदा दे कलाम च जो बुजुर्ग यकूब रसूल दा खत पहला बाप और 27 आयत जो पढ़ने तो लिखा है कि खुदा के हजूर खालस दीनदारी ये है कि वो मुसीबत के वक्त बेवाओं की खबरगिरी करे और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। अलग रहो, दुनिया तो बेदाग होना है। खालस दीनदारी, खुदा खालस दीनदारी मांगदा है और अलहदगी मांगदा है, इसलिए कि दुनिया गुनाह लुदावे, दुनिया च गुनाह नज़र आ रहा है, दुनिया गुनाह दे सबबों अबलीस दा दुखां दा बीमारियां दा शिकार हो रही है। और खुदा कह रहा है कि तुसी दुनिया चो निकल के अलग रहो, दुनिया दे उन्हां कामां तो जिहड़े काम नापाकी वाल लै जांदे ने, जिहड़े काम साडी जिंदगी च खराबी पैदा करते हैं, साडी जिंदगी च नाकामी पैदा करते हैं, साडी जिंदगी च तबाहकारी पैदा करते हैं। इसलिए इब्रानियों दा मुसन्नफ और इब्रानियों दा मुसन्नफ कहता है कि अपने ईमान दे बानी का अमल करने वाले यीशु नूं की करो, तकदे रहो। जिहड़ा यीशु नूं तकदा, यीशु ने आख्या मैं दुनिया दा नहीं, जिहड़ा यीशु नूं तकदा वो दुनिया चो निकलदा है, क्योंकि यीशु एक मंजिल है। जिहड़ा अपनी मंजिल नूं वेंदा है वो दुनिया चो निकल जाता है। यीशु आसमानी सी और जो असी यीशु नूं तकने असी रूहानी बनने और आसमानी शहर दे मुश्ताक हो जाने। इसलिए जिहड़े आसमानी शहर दे मुश्ताक ने उन्हां वास्ते
असी कुछ खास गल्लां करांगे। क्यों आख्या गया है इस आयत दा असा चुनाव कीता है? इस वास्ते खुदावन फरमाता है, इत्थे फरिश्ता नहीं फरमा रहा, नबी नहीं फरमा रहा, हादिया ने दीन मुरसलीन कोई रसूल नहीं कह रहा, कोई इंसान नहीं कह रहा, खुदा खुद फरमा रहा है। और जिथे खुदा फरमा रहा है उथे उज़र बहाना करना मुनासिब नहीं। इस वास्ते खुदावन फरमाता है उनमें से निकल कर अलग रहो। पहले नंबर ते सी अलग क्यों होइए और अलग हो के क्यों रहिए? पहला पॉइंट, इस वास्ते कि आप कीमत से खरीदे गए हैं। कीमत सोना चांदी नहीं, बल्कि मुकद्दस पतरस दा खत जो असीं पढ़ने पहले बाब की जो 18वीं आयत उत्ते लिखा है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, और तुहाडी कीमत सोने चांदी ना बल्कि खुदावंद यीशु मसीह दे बेशकीमत खून दे नाल अदा की गई है। इसलिए तुसी कीमत दे नाल खरीदे गए हो। तुसी अलग होवो। जिहड़ी चीज़ कीमत दे नाल खरीदी जाती है वो खास हुंदी है, वो अनमोल हुंदी है, वो कीमती हुंदी है। दूजी गल, दूजा पॉइंट असीं वेखांगे, इस वास्ते कि आप एक बरगजीदा नस्ल हैं। मुकद्दस पतरस दे खत च सानू ये गल मिलती है कि असी एक बरगजीदा की हाँ, नस्ल हाँ। बरगजीदा दा मतलब है कि खुदा जिन्हां लोकां नू अलग करता है, चुनाव करता है अपने वास्ते, दुनिया तो सानू अलग किया गया, चुनिया गया। यूहन्ना 15:16 च लिखा है कि मैं तुहानू चुन लिया, तुसां नहीं चुनिया, जाओ फल लियाओ, तुहाडा फल भी कायम रहे। तीसरा पॉइंट, इस वास्ते कि आप शाही कायनों का फिरका है, यानी कि एक बादशाही दी गई है सानू, एक खिदमत दी गई है सानू, इख्तियारात दिते गए ने। अगर कोई सानू पूछे कि मसीहत च तुहाडा मकाम की है, और मुकद्दस पतरस दे खत च जो असीं पढ़ने लिखिया, अगर कोई तुहाडे ईमान दी तुहाडे को वजह पूछे तो तुसी बड़ी अकलमंदी दे नाल, इलम दे नाल, तहम्मुल दे नाल तुसी अपने ईमान दी वजह दरियाफ्त करो, बयान करो कि तुसा तुहाडा ईमान की है, तुहाडा अकीदा की है। और तीसरी गल, चौथा पॉइंट, इस वास्ते कि आप मुकद्दस कौम, उम्मत और खुदा की ख़ास मलकियत हैं। ये ख़ास, एक ख़ास मलकियत, उम्मत और मुकद्दस, ये सारी गल असी मुकद्दस पतरस दे खत च पढ़ने हाँ। और इसलिए लग रहना है कि असी की हाँ, असी मुकद्दस हाँ। मुकद्दस का मतलब है कि किसी चीज़ ना सानू मुकद्दस किया गया है। जो असी मुकद्दस यूहन्ना दी अंजील और 17वां बाब पूरी 17 और 16 आयत पढ़ने तो उत्ते लिखा है कि खुदा उन्होंने की कर अपने कलाम दे वसीले मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। इसलिए खुदा ने, खुदावन यीशु मसीह कलामे खुदा है, उन्हें अपने खून दे नाल, अपने कलाम दे नाल, अपने कफारे दे नाल सानू की कीता, मुकद्दस कीता। पंजवीं गल असीं वेखांगे, इस वास्ते कि आप नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई से मुकद्दस है। और इफ्सियों दे खत च लिखा है, नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई ये खुदा दी सफात है। और खुदा ने अपने
इंसान नूं जदों अपने वास्ते बनाया, अपनी छवि अपनी सूरत ते बनाया, और खुदा ने अपनी छवि अपनी सूरत तो मुराद की है कि वो सफ़ात जो खुदा च सी, खुदा ने बनी नो इंसान च पैदा की थी। इसलिए इंसान की होया नेक, खुदा नेक है। रास्तबाजी, खुदा रास्तबाज है। सच्चाई ते खुदा सच्चाई दा मंबा है। 6वां पॉइंट, 6वीं गल असीं वेखांगे, इस वास्ते कि आप मसीह यसू के हम मिरास हैं। अगर असी बेटे हाँ तो मसीह दे असी हम मिरास भी हाँ। इसलिए असी बेटे हाँ ते बेटे खुदा दे। यह एक दिन खुदा के बेटे आए, खुदा के हजूर, और शैतान भी आया। और जो असी पैदाइश की किताब वेने कि खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों को देखा, खुदा ने फर्क किया है। इसलिए असी खुदा दे बेटे हैं, असी अलग रहिए। और जो असी अज़रा की किताब, नहमिया की किताब जो असी पढ़ने तो उत्ते लिखा कि गैर अकवाम दे जो शादियां हुई तो बड़ा गलत मलत काम हो गया, तो खुदा नाराज़ होया, अलहदगी। फिर खुदा दे बंदे अज़रा काहिन ने की किया, अलग करता उन्होंने कि जड़ियाँ तुहाड़ियां अजनबी बीवियां ने उन्हां तो की होवो, अलग होवो, क्योंकि तुसी खुदा दे बेटे हो। सतवीं गल, 7वां पॉइंट, इस वास्ते कि आप अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करें। इस वास्ते तुसी अलग रहो कि तुहाडे बदन जेड़े ने रूह कुदस दा मकदस है। और करंथस दी कलीसिया और मुकद्दस पालूस रसूल खत लिखते हैं और आखिर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? बस तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। अगर मेरा बदन खुदा दे जलाल वास्ते इस्तेमाल नहीं हुंदा तो मैनू मातम करना चाहिए। मेरा बदन गुनाह दा गुलाम है, मेरे आज़ाद जड़े ने बदकारी दे गुलाम ने। इसलिए जो साडा बदन रूह कुदस दा मकदस है तो रूह यसू नू अलग लै गया बियाबान च। रूह दुनिया च नहीं रहिंदा, रूह दुनिया नहीं जानती। दुनिया जिहड़ी है रूह तो बेबहरा है, और रूह कुदस जिन्हां च हुंदा है वो दुनिया तो अलग हुंदे ने। इसलिए तुहाडा बदन रूह कुदस दा मकदस है और ये बदन खुदा दे जलाल वास्ते वे, इसलिए अलग रहो। 8वां पॉइंट, 8वीं गल असीं वेखांगे, इस वास्ते कि आप मसीह की खातिर मोहब्बत का नमूना बने। और असीं वेखने मुकद्दस यूहन्ना दा खत, पहला खत और 4 बाब दी जदों असीं 12 आयत वेखने तो लिखा है, जो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं खुदा उनमें रहता है। और जो असी 7 आयत वेखने तो लिखे, आओ अजीज़ो हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और मोहब्बत पा के। इसलिए साड़ी खुदा ना मोहब्बत है और खुदा दी मोहब्बत पा के, और दुनिया दी मोहब्बत लालच ते मबनी है। दुनिया दी मोहब्बत ना पा के, इसलिए सानू दुनिया तो अलग किया जाता है। और असी जो 9वां पॉइंट वेखने इस वास्ते कि आप मसीह में नए मखलूक हैं। नया मखलूक होना ये बड़े एक एजाज़ की गल है कि जिन्नी देर तक असी नवे सिरे तो पैदा नहीं होंदे, रूह तो पैदा नहीं होंदे, कलाम तो पैदा नहीं होंदे, छोटे बच्चे की मानत नहीं होंदे, साड़ी राष्ट्रबाजी फकियां फरीसियां तो ज़्यादा नहीं होंदी, तो असी
आसमान की बादशाही च दाखिल नहीं हो सकते। आसमान की बादशाही च दाखिल होने वास्ते असी दुनिया तो अलग रहिए, क्योंकि दुनिया खुदा की बादशाही नूं तलाश नहीं करती और रास्तबाजी ने तलाश नहीं करती। इसलिए असी अलग होइए, क्योंकि असी मसीह च नए मखलूक हाँ। 10वीं गल और आखिरी पॉइंट, इस वास्ते कि आप दुनिया में मसीह यसु के गवाह हैं। गवाह का मतलब है गवाही देना, उस गल नूं अगे डोनेट करना, अगे पहुँचाना, अगे देना उस पैगाम नूं, जिहड़ा पैगाम सानू खुदावंद यसु मसीह ने दिता, असी दुनिया की हद्दां तक पहुँचाना। तोबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक है। अमाल पहले बाब की 8 आयत वेखने हैं तो उत्थे दुनिया की हद्दां तक तुसी मेरे गवाह हो। इसलिए गवाह का काम है कि वह दुनिया तो अलग रहे। अगर दुनिया दे विच होएगा तो दुनिया की गवाही ते कन्न नहीं लांदी। अगर कोई दुनिया तो अलग हो के लिखा कि लाजर नूं कल मेरे 5 भरा ने, वह भी मेरे अंगर दा नशा करते हैं, मेरे अंगर दी जिंदगी गुजारते हैं, मेरे अंगर दा रोब रखते हैं, मेरे अंगर दी शानो शौकत रखते हैं, मेरे अंगर दे सारे काम करते हैं। मैं अगर अजाब च आ गया, वो भी अजाब च आएंगे। लाजर नूं कल उन्होंने को मूसा है, उन्होंने को नबी ने, उन्होंने दी सुनन नहीं। अगर कोई मुर्दियां चो जिंदा होएगा तो उसकी सुनन। असी मसीह दे गवाह हां। अल्लाह सुनने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। असी खुदा दे गवाह हां और खुदा दे असी गवाही रहिए तो बेहतर है। और ज़रूरत की है कि असी खुदा दे मुकद्दस कलाम दे मुताबिक अपनी जिंदगियां नूं बेहतर करिए। खुदा अज सानू इस कलाम दे वसीले बरकत दे। आमीन।